हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय नेक्स्ट रीडिंग। थैंक यू सो मच। सबसे पहले आप मेरा धन्यवाद स्वीकार करें मुझे इतना सारा मोटिवेट करने के लिए। थैंक यू थैंक यू थैंक यू फ्रेंड्स। ये एक जनरल रीडिंग है, हो सकता है आपसे रेजोनेट करे और हो सकता है नहीं करे, ठीक है। टेक इट हाउ इट गोज़। जो भी अफर्मेशंस हमें मिलते हैं वो अफर्मेशंस आप कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। एनर्जीज़ अगर आपको क्लेम करनी है इस रीडिंग की या इस चैनल की एनर्जीज़ को अगर आपको क्लेम करना है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखना ना डालें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। पर्सनल रीडिंग लेनी हो तो व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, उस पर मैसेज करें और अपने लिए रीडिंग बुक करें। ऑल राइट, टैरो क्लास भी स्टार्ट हो रही है, ठीक है। डिस्काउंटेड रेट पे है, आप जितना जल्दी बुक करेंगे उतना अच्छा रहेगा, ठीक है। उसके अलावा अगर आपको क्लींजिंग सीखनी है, क्लींजिंग कर 7 चक्रा बैलेंसिंग, डार्क मैजिक रिमूवल, इस प्रकार का कोई भी प्रकार का अगर आपको रेमेडी चाहिए तो उसके लिए भी आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं ये रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि आपका एक पहला पाइल है नाइट ऑफ कप्स, ठीक है। मैं आपको 2 कार्ड्स दे रही हूँ क्योंकि ये भी पाइल बेस्ड रीडिंग ही होने वाली है। और दूसरा है किंग ऑफ पेंटिकल्स, ओके। तो मैं आपको दिखा दूं, पाइल नंबर 1 है नाइट ऑफ कप्स, ठीक है। इसे ध्यान से देखें, ओके। और आपका दूसरा पाइल है किंग ऑफ पेंटिकल्स, ओके। ऑल राइट, आई होप ये आपको ठीक से दिख रहा है, ठीक है। किंग ऑफ पेंटिकल्स, ओके। आपको जो भी पाइल रेजोनेट होता है उस पर आप देखें, ठीक है। हो सकता है बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जिनको दोनों पाइल देखने के लिए दोनों पाइल से गाइडेंस लेने के लिए आपको कॉलिंग आएगी, तो आप उस कॉलिंग को स्वीकार करें और दोनों पाइल्स को देखें, ठीक है। हो सकता है कि दोनों ही आपके लिए हों। ऑल राइट, चलिए तो आपके लिए पहला जो आपके लिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये रीडिंग का टॉपिक क्या है। मैं एक्चुअली कुछ और रीडिंग्स करना चाहती हूँ, लेकिन मुझे चैनल मैसेजेस इतने स्ट्रॉन्ग आने लगते हैं कि मुझे ये दूसरे जो भी मुझे चैनल होता है मैसेज, मुझे उसी पे रीडिंग करनी पड़ती है, ओके। क्योंकि वो सही भी है, राइट। तो चलिए, ये जो है ना फ्रेंड्स, मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत सारे लोगों के जीवन में कई सारे प्रकार के ऑब्स्टिकल्स आए हुए हैं। तो हमको ये देखना है कि ऑब्स्टिकल्स आपके जीवन में आ रहे हैं, आपके जीवन में सब रियल ऑब्स्टिकल्स हैं, तो वो ऑब्स्टिकल्स क्या हैं। और दूसरा है ऑप्शन कि आप स्टक हो तो क्यों हो, ठीक है, ठीक है। अगर कोई ऑब्स्टिकल है तो क्या वो रियल ऑब्स्टिकल है, ठीक है। जो पहला पाइल है वो है क्या आपके जीवन में रियल ऑब्स्टिकल है, और दूसरा पाइल है किंग ऑफ पेंटिकल्स का कि क्या आप सच में स्टक हैं, ठीक है। स्टक इंसान एनर्जीज के थ्रू भी होता है, ठीक है। प्रैक्टिकली भी कुछ लोगों को स्टक कराया जाता है, ठीक है। रिचुअल्स करके स्टक कराया जाता है, जो छोटे दिमाग के और छोटे चाहे वो पैसा कितना भी कमा रहे हो, सक्सेस कितनी भी कमा रहे हो दिखाने में सुपरफिशियली, लेकिन जिसका दिमाग छोटा है, जिसका दिमाग ये चलता है कि ये इंसान ज़्यादा पैसा ना कमा ले, इसको ज़्यादा सक्सेस ना मिल जाए, जो इस तरीके की कंपैरिजन की भावना में रहता है, वो कितना तुच्छ प्राणी होता होगा, और वो तुच्छता के ऊपर कभी उठ भी नहीं पाएगा। और प्रार्थना भी यही है कि उनकी तुच्छता और तुच्छता में बदल जाए, ठीक है। और एक दिन उनके अपने कर्मा उन पर लौट के आए और वो उनकी तुच्छता उनके जीवन का इतना हिस्सा बन चुकी हो कि वो किसी भी हाल में जब उनका कर्मा लौटे तो वो उससे कभी बाहर ना आ पाए, है ना। और मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे इनफैक्ट मैं इतना ग्रैटिट्यूड फील करती हूँ, आप लोगों के मैसेजेस पढ़ती हूँ, इतना आप लोगों की थैंकफुलनेस है, आप लोगों के कंसर्न्स होते हैं, मैसेजेस आते हैं, इतना अच्छा लगता है। कुछ लोग एकदम लविंगली सजेस्ट करते हैं बहुत सारी चीज़ें,
कुछ लोग इम्प्रूवमेंट सजेस्ट करते हैं, एक दो जर्क्स भी होते हैं जो बिना सामने आए अजीब से कमेंट्स कर रहे होते हैं, बट यू नो एज आई सेड कि जर्क तो जर्क है। तो मैं भी आपको यही कहना चाहती हूँ, ये जो मैसेज है ये एक्चुअली बहुत सारे लोगों के लिए ये मैसेज है कि अगर कोई आपसे जर्क की तरह व्यवहार कर रहा है आपकी, तो आप वो जो भी है ठीक है, आपको उसको लेट गो कर देना चाहिए, क्योंकि और उसका कर्मा तो लौट के आएगा ही। अपनी प्रार्थनाओं में रखिए कि उसका कर्मा उस पर लौट के आए और बहुत जल्दी आए, ठीक है। बिल्कुल सत्य वचन आएगा भी, ठीक है। तो मैं आप लोगों के ज़रिए अपने जीवन के पर्पस को सर्व कर पाती हूँ, इसके लिए मैं तहे दिल से संपूर्ण यूनिवर्स का और अपनी काली माता का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने मुझे वादा किया है कि जो भी बैड कर्मा क्रिएट करते हैं उन पे उनका कर्मा डेफिनेटली वापस आएगा। आई एम रियली थैंकफुल। मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत सारे लोगों के लिए यहाँ पे कलेक्टिवली मैं बता रही हूँ पाइल रीडिंग स्टार्ट करने से पहले कि बहुत सारे लोगों की एनर्जीज एक्चुअली स्टक हैं, और मुझे यही चैनल मैसेज हो रहा था। उसके बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, इमोशनल रीजंस हो सकते हैं, ब्लैक मैजिक हो सकता है। मुझे कई सारे लोगों के लिए ब्लैक मैजिक या ईवल आई फील हो रही है, और कई सारे लोगों के लिए ऐसा लग रहा है कि उनको कुछ एडिक्शंस की वजह से उनके जीवन में चीज़ें स्टक हो गई हैं, रुक गई हैं। आप लोग अपनी चीज़ों को मूव करना चाहते हो, चलाना चाहते हो, जैसे कि चाहे वो हेल्थ, रिलेशनशिप, मेंटल हेल्थ है या सक्सेस है, कोई जॉब नहीं मिल रही है, किसी को इंटरव्यू नहीं हो रहा है, किसी की सैलरी नहीं आ रही है, इस प्रकार से बहुत सारी चीज़ें स्टक हो गई हैं और कुछ भी चीज़ें मूव नहीं हो रही हैं, राइट। तो इसलिए, लेकिन अगर हम लगातार कुछ ना कुछ मेहनत करते जाते हैं ना कोई ना कोई रिजल्ट ज़रूर आता है और पॉजिटिवली आता है, क्योंकि कर्मा का फल हमें मिले इसी के लिए हमें ये जीवन मिला है, राइट। सो दिस इज़ इट फ्रेंड्स। चलिए आपकी पाइल की रीडिंग स्टार्ट करते हैं। तो आपका जो पहला पाइल है वो है नाइट ऑफ कप्स। ओके, देखिए इसमें कितनी स्टेबिलिटी है, लेकिन एट द सेम टाइम ये इंसान के आगे ऑब्स्टिकल है नहीं। इसे अगर आप ध्यान से देखें, कोई गहरा पानी, बहुत ही ऊंचा कुछ ऐसा कुछ नहीं है। इसका कद अपने सामने वाले के सामने वाला जो पर्वत है या नदी है उससे ऊंचा है, उससे बड़ा है, लेकिन ये आगे नहीं बढ़ पा रहा है, ठीक है। तो ये इसकी ज़िंदगी में काफ़ी मुझे ऑब्स्टिकल फील हो रहा है, ठीक है। सब कुछ होते हुए भी ऐसा बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने इस पाइल को चुना है, उनकी ज़िंदगी में है चीज़ें लेकिन उनको फील होता है कि कुछ भी नहीं है, मतलब बहुत स्टक वाली एनर्जी फील हो रही है, ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका कोई बहुत अच्छा कनेक्शन भी है किसी के साथ, ठीक है। कोई आपके साथ अच्छी तरह कनेक्टेड था, कोई व्यक्ति, कोई दोस्त, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, एनीबडी, ठीक है। आपका कोई बहुत ही मोस्ट लव्ड वन के साथ आपकी बहुत अच्छी, हो सकता है शादी हो या जो भी आपका रिलेशन था, लेकिन उसमें ऑब्स्टिकल्स आ गए हैं और वो छोड़ के चले गए हैं या आपने उस रिलेशनशिप से वॉकआउट कर लिया है। तो लेकिन ये हुआ तो है, आप चले गए या वो छोड़ के चले गए, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अभी है ना एनर्जेटिकली या फीलिंग में या इमोशन के तहत ना आप वहीं पे स्टक हो, अभी आप आगे मूव ऑन एनर्जेटिकली नहीं कर पाए हो। और मुझे बहुत ज़्यादा ऐसा भी लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा इंट्रोवर्ट हो, ठीक है। बहुत एक्सप्रेस नहीं करते हो, एक्सप्रेस भी करते हो तो अपनी रियल फीलिंग्स एक्सप्रेस नहीं करते हो। मतलब रोना आ रहा है तो किसी ने पूछा कैसे हो, या आपकी अपनी मम्मी ने पूछा, आपके मोस्टली मतलब नियर डियर वंस ने भी पूछा, बाकी लोगों से तो हम फॉर्मेलिटी करते ही हैं कि हाँ भाई सब ठीक है, फर्स्ट क्लास है, लेकिन मतलब नियर डियर वंस ने भी अगर पूछा तो आप यही कह देते हो कि हाँ बढ़िया है, सब है। रोना भी आ रहा है तो मुस्कुरा देते हो। तो ये वो पाइल है जिसको जो अपने इमोशंस को बहुत आसानी से दिखाता नहीं है, ठीक है। आप छुपाते हो, अपने दुखों को बहुत छुपाते हो, अपनी तकलीफ़ों को छुपाते हो। हाँ, आप अपने आप को गार्ड करते हो, सेव करने की, प्रोटेक्ट करने की कोशिश करते हो, क्योंकि बहुत सारी बैटल्स यानी कि बहुत सारे युद्ध आपके जीवन में ऐसे रहे होंगे जिनमें आप नहीं लड़ पाए होंगे या आपको बहुत गहरे घाव मिले होंगे। तो अब आप छुपा के रखते हो अपने घाव, अपने दुख, अपने सुख, अपनी रियलिटी में आप क्या चाह रहे हो, या आप जल्दी से किसी को बताते नहीं हो, ठीक है।
और मुझे ऐसा भी लग रहा है कि अगर आपकी कोई विश है या किसी और की कोई विश है तो आप दूसरे इंसान की विश को एक्सेप्ट कर लेते हो। ठीक है, आप दूसरे इंसान की विश को जल्दी एक्सेप्ट कर लेते हो रादर देन अपनी बात बोलने के। मुझे बहुत सारे लोगों का थ्रोट चक्रा भी ब्लॉक लग रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत सारा ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है। चलिए आइए टैरो से आपकी ये ले लेते हैं। ओके, मुझे ऐसा लग रहा है कि ट्रैवल है, बहुत ट्रैवल है, आप ट्रैवल करना चाहते हो। ठीक है, और ट्रैवल आप जब भी करते हो मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ लोग हैं जो आपको ऐसे मिल जाते हैं जो काफ़ी फ्लर्ट करते होंगे आपसे, या आप फ्लर्टिश एनर्जी में आ जाते हो। ठीक है, विच इज़ ओके। ठीक है, एज़ फार एज चीज़ें लाइट नोट पे हैं तब तक सब सही है। मुझे ये कहना है कि किसी भी झांसे में आइएगा नहीं, क्योंकि आपको पता भी नहीं चलेगा कि देर आर लॉट ऑफ पीपल जो आपकी हाई एनर्जी पे हाई एनर्जी पे अटैक करते हैं। ठीक है, तो ये जो होता है ना बहुत ही यो और कूल वाली एनर्जी कि हाँ ठीक है, इट्स ओके, हमारी तो 10 गर्लफ्रेंड्स हैं, हम तो जिससे मिलते हैं हम बड़े कूल टाइप के बंदे हैं। नो नो नो, आप तो बहुत कूल हो लेकिन ज़रूरी नहीं है सामने वाला इतना कूल हो। ओके, और वो ज़रूरी नहीं है कि आपको दिखाए कि वो कूल नहीं है। ओके, तो थोड़ा केयरफुल रहने की ज़रूरत है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत सारे लोग सैड एनर्जी में हैं। आप मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि हमने खुद को ही खो दिया है, अपने आप को ही खो दिया है। जो आपकी रियल स्पिरिट थी, जिसमें आप एंजॉय करते थे, हंसते खेलते थे, वो आपकी स्पिरिट ही खो गई है। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, पाइल नंबर 1 बताइएगा कि क्या आपको ऐसा लगता है कि आपने खुद को खो दिया है। ओह गॉड, मुझे बहुत सैड वाली फीलिंग हो रही है। और मुझे बहुत बार ऐसा भी लग रहा है कि आप लोगों को बहुत पावरलेस फील होता होगा। ऐसा लग रहा होगा कि हमारे अंदर पावर नहीं बची है, हिम्मत नहीं है, अब और नहीं लड़ना है और नहीं करना है। ठीक है, लेकिन आप ओके, 3 ऑफ वॉन्ड्स एंड क्वीन ऑफ सोर्ड्स। फ्रेंड्स, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग, लेकिन एट द सेम टाइम आपने ना आप बोल्ड भी हो, और आपने बोल्डनेस है ना खुद कमाई है जीवन में। इसके लिए आपने एफर्ट किया है। ठीक है, आपने अपने आप शब्दों के बहुत धनी हो, आपका कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छा है, बहुत ही फर्स्ट क्लास है। आपके अराउंड बहुत सारे इमेच्योर लोग हैं, हालांकि आपको एंजल्स का सपोर्ट है, और आपको फ्रीडम पसंद है। ठीक है, आपको ऐसे लोग पसंद नहीं आते जो आपको परेशान करते हैं, मतलब बॉदर करते हैं या किसी तरीके से कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, एग्जैक्टली, और ये सही भी है। कोई किसी को अगर कंट्रोल करने की कोशिश करता है तो ये टोटली गलत है। ठीक है, मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ लोग ना 5 ऑफ कप्स एंड ओके, 5 ऑफ कप्स एंड 5 ऑफ वॉन्ड्स, 5 की एनर्जी। फ्रेंड्स, आपको चेंज पसंद नहीं आता, चेंज से आप डरते हो, और अगर आ जाता है चेंज तो वो भी आपको तकलीफ देता है। ठीक है, तो अगर आप वेलकम भी कर रहे हो ना तो भी इनिशियली आप कंफर्टेबल फील नहीं करते हो, आपको लगता है कि क्यों आ रहा है। एंड देर आर लॉट ऑफ कॉम्पिटिटर्स, ये जो कॉम्पिटिटर्स हैं ये आपको डिसअपॉइंटमेंट की फीलिंग देते हैं। आपको अपनी शादी में बहुत तकलीफ हुई है, मुझे ऐसा लग रहा है। आप किसी से रीयूनियन एक्सपेक्ट कर रहे हो लेकिन वो हो नहीं रहा है, आपको बहुत वेट करना पड़ रहा है अपने रीयूनियन के लिए। ठीक है, और मुझे ऐसा लग रहा है कि आप भगवान से बहुत मांग रहे हो। ठीक है, ये आपकी प्रेजेंट एंड पास्ट की एनर्जीज हैं फ्रेंड्स। ठीक है, मुझे ऐसा भी लग रहा है कि बहुत ज़्यादा मेंटल बर्डन आया है आपको, पास्ट की कुछ इंसिडेंसेस या कुछ घटनाएं ऐसी हुई हैं जिनकी वजह से आपने बहुत बर्डन पाला है अपने दिमाग पे। और मुझे बहुत ब्लैक मैजिक वाली फीलिंग हो रही है। आपका जो पाइल 1, आपके लिए जो स्टक एनर्जीज हैं ये नॉर्मल नहीं है, ये आपके कर्मास का रिजल्ट नहीं है, ये रिजल्ट है ब्लैक मैजिक की वजह से। ठीक है, आपके ऊपर ओके, मैं कंफर्मेशन ले लेती हूँ जो मुझे मैसेज आ रहा है। प्लीज़ टेल मी एंजल्स, प्लीज़ गाइड मी। हाई प्रीस्टेस,
and the 5 of cups and the 5 of wands. One more card, please confirm. Thank you so much. फ्रेंड्स, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि बहुत आपकी किसी फैमिली के किसी व्यक्ति ने आपके ऊपर ब्लैक मैजिक किया है. ओके, द मून. यस, कंफर्मेशन, द मून एंड द क्वीन ऑफ wands. इट्स अ क्लियर कट केस ऑफ ब्लैक मैजिक. आपके अंदर जो भी स्टक एनर्जीज हैं उसका रीज़न है आपकी फैमिली में ही किसी ने आपके ऊपर ब्लैक मैजिक किया है. ठीक है, उन्हें आपकी सक्सेस से बहुत प्रॉब्लम है, आपको सक्सेस ना मिले और ये आपको ओके आपका थ्रोट चक्रा ब्लॉक है. ओह माय गॉड, आई एम नॉट एबल टू स्पीक. आप किसी से कुछ बोलो नहीं, आप किसी को बताओ नहीं, सच्चाई ना बताओ. हो सकता है बहुत सारे लोगों को सच पता चल चुका है और बहुत सारे लोगों को सच पता चलने वाला है, पर्दा उठने ही वाला है. ओके, ओह माय गॉड, बहुत ही मुझे दुख हो रहा है इस टाइम पे. बहुत ही सैड वाली फीलिंग है क्योंकि ये आपकी फैमिली वाले हैं और इन्होंने ये कोशिश की है कि आपकी शाइन, आपके दोस्त ना रहें, आपको धोखा दें, आप दुखी रहो, आपकी ज़िंदगी में सक्सेस नहीं आए, जबकि जहाँ आप जाओ वहाँ झगड़े शुरू हो जाएं. इट्स वेरी हर्टिंग जब फैमिली वाले ऐसा करते हैं. और ये मुझे ऐसा लग रहा है कि और कुछ नहीं तो ये आपके फर्स्ट फैमिली वाले भी हो सकते हैं. ठीक है, लेकिन मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आप लोग बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे हो कि ज़िंदगी में कोई चेंज आ जाए. ठीक है, चेंज की बहुत यहाँ पे एनर्जी है और चेंज आ भी रहा है फ्रेंड्स. लोग ये सब कर रहे हैं, ये सब, और ये मुझे ऐसा लग रहा है बहुत लोगों की ज़िंदगी में इस वक्त हाई पीक पे पहुँचा हुआ है कि अब क्या करें वाला ज़िंदगी हो गई है. तो ये चल रहा है. ठीक है, लेकिन मुझे और बहुत सारी एनर्जीज़ को आपके अराउंड मैनिपुलेट किया जा रहा है. बहुत ही ज़्यादा मैनिपुलेशन चल रहा है. आपके चक्रास ब्लॉक है और ख़ास करके मुझे ऐसा लगता है कि मूलाधार चक्रा और थ्रोट चक्रा को ब्लॉक किया गया है, जिससे आप किसी से कुछ कहो नहीं, और कहो तो कुछ ऐसे तरीके से कहो कि सामने वाला आपसे नाराज़ हो जाए. ओह माय गॉड, वेट, आई वॉन्ट टू टेक कंफर्मेशन. ठीक है, मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि आपके लिए कुछ रेमेडीज़ हैं. अगर आपको चाहिए हो रेमेडीज़ या कुछ भी सॉल्यूशंस तो आप ओके. द किंग ऑफ wands, इट्स अ मैन एंड वेमेन, दो लोगों ने मिल करके आपके ऊपर ब्लैक मैजिक किया है. ठीक है, कार्ड्स, एनर्जीज़ कभी झूठ नहीं बोलते फ्रेंड्स. ठीक है, तो अगर आपके पास ये रीडिंग पहुंची है और आपने ये पाइल सेलेक्ट किया है तो डेफिनेटली देयर इज़ समथिंग रिलेटेड टू ब्लैक मैजिक ऑन यू. ठीक है, आई कैन बेट ऑन दैट. तो आप अपने चक्रा हीलिंग ज़रूर कराएं, क्लींजिंग ज़रूर कराएं. आप चाहे मुझसे सर्विसेज लें या जिससे भी लें, डजेंट मैटर. बहुत अच्छे हीलर्स भी हैं, बहुत अच्छे रीडर्स भी हैं, आप किसी से भी सर्विस ले सकते हैं. ठीक है, लेकिन आप ज़रूर लें. आपके लिए सॉल्यूशन ये है कि आप एनर्जी हीलिंग करानी है आपको क्रिस्टल हीलिंग भी ले सकते हो, आप क्रिस्टल्स पहन सकते हो. ओके, और ब्लैक मैजिक रिमूवल भी रेमेडी आप ले सकते हो. ठीक है, सो ये था पाइल 1. ऑल द बेस्ट फ्रेंड्स. ठीक है, ऑल द बेस्ट. भगवान आपकी रक्षा करें एंड आप इस स्टक एनर्जी से बाहर आ जाएं. ठीक है, अब हम पाइल 2 पे जाते हैं. ओके, तो पाइल 2, ओके, सो पाइल 2 के लिए आई विल बी यूजिंग दिस डेक. पाइल 2, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग के पास में मटेरियल सक्सेस है या नहीं है. ओके, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पास में स्पिरिचुअल सक्सेस बहुत ज़्यादा है, लेकिन आप लोनलीनेस की एनर्जी लग रही है मुझे कि आप अपने घर में भी हो, लोगों के साथ हो तो भी आप अकेले हो. ठीक है, अकेलेपन की एनर्जी मुझे बहुत ज़्यादा फील हो रही है आपके लिए. ठीक है, आपको ये कहा जा रहा है कि आप अपने ना युद्ध भूमि में, देखिए हम सभी लोग अपने अपने युद्ध भूमि में, लेकिन अपने युद्ध को सोच समझ के चूज़ करें. कोई भी आपको आके चैलेंज कर रहा है और आप चैलेंज ले रहे हो. ठीक है, ऐसा मत करिए. ठीक है, ऐसा मत करिए, उससे आप अपना एनर्जी गलत जगह पे लगा रहे हो. मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अकेलापन तो है, लेकिन आप बहुत सारे लोगों का हो सकता है थर्ड आई चक्रा ओपन हो या कुंडलिनी भी जागृत हो. बहुत सारे लोग हीलर्स हो सकते हैं.
ठीक है, जिनकी ज़िंदगी में मटेरियल सक्सेस बहुत नहीं है लेकिन आप स्पिरिचुअली बहुत ज़्यादा हाई हो, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा हाई हो। चलिए आपके लिए कार्ड्स निकाल लेते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि है ना आपको डीमोटिवेटेड फील होता है क्योंकि आपको सक्सेस नहीं मिल रही है। आपने बहुत मेडिटेशंस कर रहे हो, पूजा कर रहे हो, आप बहुत कुछ कर रहे हो, मैनिफेस्ट करने की आप कोशिश कर रहे हो अपने लिए सक्सेस, एग्जैक्टली और आप जस्टिस की तलाश में, आपकी बहुत सारी प्रेयर्स चल रही हैं, बहुत ही ज़्यादा जस्टिस का कार्ड है फ्रेंड्स। आप बहुत कोशिश कर रहे हो एंड क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, राइट, एंड द टावर, एग्जैक्टली द टावर मोमेंट, यू नो, आपकी ज़िंदगी में बहुत सारे टावर मोमेंट्स आए हैं एंड इस टाइम पे द टावर मोमेंट इज़ कि आपको बहुत ही अकेलापन फील होता है, आपको अकेला किया गया है और उसका रीज़न फ्रेंड्स ऐसा है कि उसका रीज़न एक ये भी है कि आप स्पिरिचुअली बहुत हाई हो तो आपका वाइब्रेशन लोगों से मैच नहीं करता है, ठीक है, लेकिन आप है ना किसी के साथ रीयूनियन सर्च कर रहे हो, या तो आप अपने एक्स को मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हो या किसी को तो मैनिफेस्ट कर रहे हो कि किसी तरह ये इंसान वापस मेरी ज़िंदगी में आ जाए। तो आपको ये कहा जा रहा है फ्रेंड्स कि जो चला गया है उसको आप जाने दीजिए। आप पास्ट को पकड़ के बैठे हो, अगर उनको आना होगा ना तो वो डेफिनेटली आएंगे, आपकी गलती है तो आप क्षमा मांग लो, लेकिन आना है, ज़िंदगी में वापस आना है या नहीं आना है, इसको आप यूनिवर्स पे थोड़ा सा छोड़िए, ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत सारे हो सकता है स्टूडेंट्स भी देख रहे हैं इस रीडिंग को, करियर, मनी, बिजनेस, जॉब, पैसा, जो भी है, पढ़ाई, एग्ज़ाम में का अच्छा रिजल्ट, ये सब कुछ स्टक फील हो रहा है आपको और वो इसीलिए हो रहा है क्योंकि आप अपने लिए ना गलत बैटल्स चुन रहे हो, आप गलत लोगों को टारगेट कर रहे हो। फिर से देखो, फिर से चेक करो कि आप किन के साथ हो, किनको आपने चुन लिया है, अपनी संगत किसको बना लिया है, ठीक है, आपने गलत लोगों की संगत को चुना है फ्रेंड्स, जिसकी वजह से ये हो रहा है और वो गलत लोग हो सकता है कि ब्लैक मैजिक भी करते हों, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारे वो लोग भी देख रहे हैं जिन्होंने पाइल 1 भी देखा था और पाइल 2 में भी आप देखने आए हो, इसलिए ब्लैक मैजिक की एनर्जी यहाँ पर भी है। 2 ऑफ स्वॉर्ड्स, एग्जैक्टली आपकी ज़िंदगी में एम्बिग्विटी यानी कि अस्पष्टता घुसाने की कोशिश की जाती है, आपके शब्दों को शब्द आप सही ना इस्तेमाल करो, इसके लिए आपको मैनिपुलेट किया जाता है और मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आप कहीं जाना चाहते हो और जा नहीं पा रहे हो। आप कहीं जाना तो चाह रहे हो लेकिन आप जा नहीं पा रहे हो, आपको खुद पे ही आपका ट्रस्ट खो रहा है, ठीक है। ये जो इतना बड़ा टावर मोमेंट आया है आपकी ज़िंदगी में, उसकी वजह से आपका अपने आप के ऊपर से ट्रस्ट खो रहा है, ठीक है। तो यूनिवर्स आपको ये कह रहे हैं कि अपने ऊपर से ट्रस्ट मत खोइए क्योंकि वो आपके साथ हैं। 9 ऑफ कप्स, यू नो, अभी अभी मैंने कहा कि वो आपके साथ हैं। 9 ऑफ कप्स का मतलब होता है विश फुलफिलमेंट। तो आप चिंता मत करिए, अपने ऊपर फोकस करिए, ठीक है, अपने ऊपर फोकस करिए एंड यू आर गोइंग टू अचीव व्हाट यू वांट। आप अपनी ज़िंदगी में वो अचीव करोगे क्योंकि आप स्पिरिचुअली बहुत हाई हो। आप जो भी विश कर रहे हो ना, आफ्टर देखो कॉन्ट्रास्ट हुआ है, टावर के नीचे 9 ऑफ कप्स, बहुत बड़ा टावर मोमेंट आया आपकी ज़िंदगी में लेकिन अब सक्सेस आ रही है, तो कॉन्ग्रेचुलेशंस। एंड दी हेरोफेंट, आपको सक्सेसफुल होने से कोई नहीं रोक सकता। अपने कॉन्फिडेंस पे, अपने ज्ञान पे लगातार काम करते रहिए, छोटे छोटे स्टेप्स ही सही लेकिन आप लेते रहिए। ये जो ब्लैक मैजिक भी अगर किया गया है तो ये फेल हो जाएगा, नहीं तो वो इंसान इस धरती से सुधार जाएगा जो आपके ऊपर आपके पैसे के लिए या आपके ज्ञान के लिए अननेसेसरी कंपटीशन करके आपको नीचा करना चाह रहा है, ठीक है। तो या चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए आपके माइंड के साथ कोई प्ले करता है, ठीक है, और ये जो एनर्जीज होती हैं ये सेंड इसीलिए, ये भेजी इसीलिए जाती है फ्रेंड्स कि वो आपके दिमाग के साथ खेल सके, ठीक है। नेगेटिव हैबिट्स सुनाई दे रहा है मुझे। एम्परर, द क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एंड 2 ऑफ पेंटिकल्स, यस, आपको बहुत सारे ऑप्शंस में फंसाया जाता है, ठीक है, आपको ऑप्शंस में फंसाया जाता है। दी एम्परर, फ्रेंड्स आपको सक्सेसफुल होने से कोई नहीं रोक सकता लेकिन आपको ये भी किया जाता है कि आपको आप अपनी कुछ हैबिट्स की वजह से शायद रिजिड एनर्जी में हो, ठीक है, हो सकता है कुछ नेगेटिव हैबिट्स हैं जैसे ड्रिंकिंग, स्मोकिंग या
किसी और प्रकार की टॉक्सिक कोई ना कोई एक हैबिट ज़रूर है जो नेगेटिव हैबिट है। आप देर से सोते हो, देर से उठते हो, या मुझे नहीं पता क्या कर रहे हो आप, कुछ ज़्यादा ओवर ईटिंग कर रहे हो, आप बिल्कुल एक्सरसाइज नहीं कर रहे हो, या समथिंग इज़ देयर, कुछ ना कुछ ज़रूर एक ऐसी टॉक्सिक हैबिट है जो इस वक्त आपको नुकसान पहुंचा रही है। ठीक है, आपको ये कहा जा रहा है कि अपनी इस बैड हैबिट, इस नेगेटिव हैबिट से बाहर आना है, तब ही आपकी चीज़ें सक्सेस की तरफ जाएंगी। और ये जो स्पिरिचुअल एंड ये जो सी जस्ट 9 ऑफ कप्स की एनर्जी जो है वो आपको यही कह रही है कि आप की विश सिर्फ तभी फुलफ़िल होगी जब आप अपनी उस नेगेटिव पैटर्न को, नेगेटिव हैबिट को छोड़ देंगे, या कुछ पर्टिकुलर नेगेटिव लोगों के पास आप बार बार जाते हो घूम घूम के कि चलो कोई बात नहीं, माफ़ कर देता हूँ। आप माफ़ कर देते हो और सामने वाला एक्चुअली आपका मजाक उड़ा रहा होता है। उसको वो ये कहता है कि देखो कुत्ते की पूंछ टेढ़ी की टेढ़ी वापस आ गया मेरे पास। तो वो आपकी मजाक उड़ा रहे हैं, आपकी अच्छाई का फ़ायदा उठा रहे हैं। तो आप ये मत करिए। टावर एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, मैंने आपको कहा था कि बहुत सारे लोग पाइल 1 से यहाँ पे पाइल 2 भी सुन रहे हैं। प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आप क्या पाइल 2 पाइल 1 देख चुके हैं। तो ये बहुत सारे लोगों के ऊपर ब्लैक मैजिक है, ठीक है, एंड इट इज़ अ फीमेल पर्सन, कोई लड़की, कोई विमेन है जिनका ये कार्यक्रम है, एंड कोई ओल्ड रिजिड इंसान भी हैं जिनको आपकी सक्सेस नहीं देखी जाती। मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई आपके ही वर्क प्लेस पे कोई महिला है जो आपकी सक्सेस नहीं देख पाती है। ठीक है, आपको ये कहा जा रहा है कि अपने जीवन में आगे बढ़िए। ठीक है, आगे बढ़ने के लिए कहा जा रहा है। सबसे पहले तो आपको अपनी नेगेटिव हैबिट और रिजिड व्यवहार से आगे बढ़ना है। रिजिड का मतलब क्या होता है? अकड़ू, अकड़ू। ठीक है, अकड़ू नहीं रहना है। ओह गॉड, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, एग्जैक्टली मैंने आपको कहा ना कि ये जो महिला है या और एक रिजिड ओल्ड इंसान है जो आपके खिलाफ में ये प्लान कर रहे हैं। और देखिए 10 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड आ गया। इट्स अ कन्फर्मेशन फ्रेंड्स, इट इज़ जस्ट अ कन्फर्मेशन। तो आपके सामने ही है कार्ड्स, आपके सामने ही शफल कर रही हूँ, राइट। तो अपने आप पे कॉन्फिडेंस रखिए। अगर आप किसी टॉक्सिक जगह रह रहे हैं तो प्लीज़ मूव आउट ऑफ दैट प्लेस। मत रहिए ऐसी जगह पे जहाँ पे लोग आपकी अच्छाई को आपके खिलाफ यूज़ करते हैं। ठीक है, अपनी स्ट्रेंथ को समेटिए, अपने आप को फोकस रखिए, अपने फोकस पे काम करिए फ्रेंड्स। आपकी शादी ना हो सके इसके लिए बहुत ज़्यादा अरेंजमेंट किए गए हैं, शादी टूट जाए इसके लिए बहुत ज़्यादा अरेंजमेंट किए गए हैं। ठीक है, ओह माय गॉड फ्रेंड्स, आप क्योंकि स्पिरिचुअली बहुत ज़्यादा हाई हैं तो आपके लिए मैं एक बार सॉल्यूशन देखना चाहती हूँ। एंजल्स प्लीज़ हेल्प करें, सॉल्यूशंस बताएं मेरे पाइल 2 के लिए, सॉल्यूशंस बताएं प्लीज़। थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू। 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, अगेन धोखे की एनर्जी है फ्रेंड्स। ठीक है, दिल टूटने की एनर्जी। थर्ड पार्टी की वजह से भी आपकी ज़िंदगी में कोई दुख हो सकते हैं, परेशानियां हो सकती हैं। यू हैव टू मूव ऑन, आपको आगे बढ़ना है। ठीक है, इस स्टक एनर्जी में नहीं रहना है, प्लीज़ आगे बढ़िए। ठीक है, एंजल्स प्लीज़ हेल्प। ओह माय गॉड, बहुत ही ज़्यादा मुझे लोनलीनेस, अकेलापन, आपकी आत्मा तक पे अटैक किया गया है। ठीक है, क्योंकि आपके लिए आपकी नॉलेज बहुत अच्छी है, आपका ज्ञान बहुत ज़्यादा है आपको, और इसी चक्कर में लोग जले फूके पड़े हैं और बहुत कुछ उल्टा सीधा कर रहे हैं। आपकी कुंडलिनी भी जागृत है, तो आपकी देखिए अपने ज्ञान का अपने भलाई के लिए भी इस्तेमाल कीजिए। ओके, सॉल्यूशन बताएं प्लीज़, सॉल्यूशन। ओके, द मून, अपने इंट्यूशन पे वर्क करने के लिए कहा जा रहा है आपको। ठीक है, क्योंकि आप स्पिरिचुअली अवेकन्ड हैं और आपकी अवेकनिंग और भी हो रही है। ठीक है, एंड द नाइट ऑफ पेंटिकल्स, एग्जैक्टली। ठीक है, आपके पास पैसा भी आएगा, सक्सेस भी आएगा, स्टेबिलिटी भी आएगी, सब कुछ आएगा, लेकिन आपको अपने इंट्यूशंस पे वर्क करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। पाइल 2, प्लीज़ अपने इंट्यूशंस पे अधिक से अधिक वर्क करें। ठीक है, आपके लिए ये कहा जा रहा है कि लोगों से हेल्प लें। ठीक है, लोगों से मदद मांगें, आपके लिए मदद आएगी। ठीक है, आपके लिए मदद ज़रूर आएगी। चक्रा बैलेंसिंग करवाइए, आपके चक्रास, मुझे बहुत सारे लोगों के चक्रा ब्लॉक लग रहे हैं, आप
चक्रा बैलेंसिंग करवा सकते हैं, ऑरा क्लींजिंग भी करवा सकते हैं, ठीक है। आस्क फॉर द गाइडेंस, आपको जो भी राइट लोग लगते हैं आपको मेरे से रीडिंग लेनी है, मेरे से आप रीडिंग बुक कराइए। व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, किसी से भी कराइए, किसी से भी आप रेमेडी लीजिए, डेफिनेटली वर्दी इंसान से ही लीजिए, लेकिन आप ज़रूर आप ये रेमेडीज़ लीजिए क्योंकि आपको रेमेडीज़ की आवश्यकता है, ठीक है। अगर आप खुद को हील कर सकते हैं तो प्लीज़ करिए, और अगर आप खुद को नहीं हील कर पा रहे हैं तो किसी हीलर से हीलिंग लीजिए, ठीक है। सही गाइडेंस सर्च कीजिए, अपने गुरु को फॉलो कीजिए, फाइंड अ गुड गुरु, ठीक है। अगर हम अच्छे शिष्य हैं ना तो गुरु भी हमें ढूंढ रहे होते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। तो अपने लिए एक गुरु बनाइए जो आपकी निरंतर रक्षा कर सकें, ठीक है। सो पाइल 2 ये थी आपकी रीडिंग, ठीक है। पाइल 1 एंड पाइल 2, अपना ध्यान रखिए, ठीक है। ये जो भी स्टक एनर्जीज़ हैं इनको एड्रेस कीजिए, इन परेशानियों में मत रहिए, इन परेशानियों से निकल के आगे बढ़िए। सक्सेस आपका इंतज़ार कर रही है, आप एक कदम बढ़ाइए, यूनिवर्स आपके लिए 10 रास्ते खोल देंगे और आपकी मदद के लिए स्वयं तैयार बैठे हैं, ठीक है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। इस ब्यूटीफुल एनर्जी को क्लेम करने के लिए आपको व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उसमें मैसेज करें और अपने लिए रीडिंग बुक करें। अगर आपको टैरो रीडिंग सीखनी है तो उसके लिए भी आप मुझे मैसेज करें और मेरी क्लास ज्वाइन करें, जो कि 17 नवंबर से शुरू होने जा रही है। जल्दी से जल्दी बुक करें, फ्लैट 40% ऑफ है, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगली रीडिंग में, तब तक अपना ध्यान रखिए, मिलते हैं, बाय बाय।